Namaskar, good afternoon, hello and welcome to Mediculum Science classes. As students, all of you know, within 5 videos, all of you try to understand all the properties of chemical reaction and again, types of chemical reaction. So today, I am here to analyze all the chapters point relate with examination point of view or what are the points you need to keep in your mind, because analysis is very important. If you will not analyze, then someone penalize you. Understood? Analysis is very important. So one of the point is here about the chemical properties of chemical reaction and another types of chemical reaction. Apart from this, two very important topics added in the last, that is corrosion and rancidity. So firstly we need to discuss about the corrosion and rancidity. तो चलो समझते हैं सबसे पहले corrosion and rancidity क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे. corrosion मतलब बहुत सिंपल सा एक टर्म है जिसमें कोई भी मेटल, समझ रहे हो ना, कोई भी मेटल एयर में रखा हुआ होगा. एयर में होता है भाई साहब कौन? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को तो पता ही है कभी भी कंबाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन सबसे फेवरेट है कंबाइंड होने में. तो मेटल क्या होता है? मेटल एक्चुअली ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के क्या बनाता है? सर आप ही तो बताए थे मेटेलिक ऑक्साइड. तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. अभी इसके वजह से ना, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है पता है? वो अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे रहा है, क्योंकि कंपाउंड बन रहा है भाई साहब. मेटेलिक ऑक्साइड अलग कंपाउंड है, मेटल अलग कंपाउंड था, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जा रहा है? स्लाइटली चेंज हो जा रहा है, जो हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो हमारे लिए कभी कभी यूजफुल होता है, कभी कभी हार्मफुल होता है. जैसे आयरन में कोरेजन होना, आयरन का कॉरिड होना, जिसको रस्टिंग आप लोग कहते हो, स्पेशल टर्म देते हो रस्टिंग. मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना. किसके साथ? आयरन के साथ. आयरन मतलब नॉट आयरन, आयरन मीन्स एफी. समझ में आया? साइंस का वर्ड है आयरन. अभी तुम इंग्लिश का वर्ड मत बना देना आयरन मतलब आयरन, वो बात नहीं है. तो समझो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ना ऐड हो रहा है किसके साथ में? मेटल्स के साथ में. और इस ये जो घटना हो रहा है, ये जो फेनोमेनन है कि ऑक्सीजन जो ऐड हो रहा है मेटल के साथ में, इसको क्या कहते हैं? कोरेजन. लेकिन कब? जब वो अपना क्वालिटी को लूज करे. इसीलिए आपके बुक में लिखा जाता है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय रस्टिंग बाय कोरेजन इज नोन एज कोरेजन. सो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होकर के क्या हो जा रहा है? उसको डैमेज कर रहा है. अब यहाँ पे ना आपको 3 मेटल्स का पढ़ना है. सबसे पहले आयरन, दूसरा आपको पढ़ना है सिल्वर. सिल्वर नो मतलब सिल्वर. इसमें कुछ टोन आ रहा है क्या? AU. तो समझो यहाँ पे क्या है? कॉपर का भी आता है. कॉपर, आयरन और सिल्वर, ये तीनों जो है ना, क्या हो रहा है? कोरेजन का मेंशन है आपके बुक में. तो समझो आयरन जब कोरेजन होगा ना, तो इसका कलर चेंज को समझ लो. यहाँ पे क्या होगा? ब्राउन कलर में बदल जाएगा. आयरन किस में बदल जाता है? ब्राउन कलर में. यहाँ तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ही होगा. अब समझो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता है, बहुत लेस रिएक्टिव है. ये सल्फाइड से हो जाता है और क्या बना लेता है पता है? ब्लैक कलर सब्सटेंस. तो यहाँ पे किससे रिलेट है? ब्लैक कलर सब्सटेंस से. कॉपर पता है, कॉपर गजब करता है. इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना. कॉपर ना ग्रीन कलर में बदल जाता है. यहाँ पे एक एनालिसिस है, उसको समझना. कॉपर क्या हो रहा है? ग्रीन कलर में बदल रहा है. किसके बाद? कोरेजन के बाद. सिल्वर बदल रहा है ब्लैक कलर में कोरेजन के बाद. आयरन बदल रहा है ब्राउन कलर में. यहाँ पे देखना, कॉपर को ना आप स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे थे. ऑक्सीजन वहां पर भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट कर रहे थे, तब वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना रहा था. लेकिन जनरल कंडीशन में ना, ये सल्फाइड के साथ कंबाइंड होकर के क्या करता है पता है? ये
किस कलर का सब्सटेंस बनाता है? ग्रीन कलर का बनाता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बन रहा है किसके वजह से? सल्फाइड के वजह से, कॉपर सल्फाइड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ना हमेशा प्रॉब्लम में डालेगा कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर वायर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर सब्सटेंस, बट व्हाट हैपन व्हेन कॉपर गेट कोरिड, देन इट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर सब्सटेंस। आप सोचोगे कि कोरेजन मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाना, ऐसा जरूरी नहीं है। सल्फाइड के साथ भी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी तो एटमॉस्फेयर में है, एयर के साथ। तो ये चीजें समझ में आ रहा है। अब देखो Ag है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्लैक कलर सब्सटेंस है। बातें क्लियर है? अब ये ब्लैक कलर सब्सटेंस जो बन रहा है वो भी सल्फाइड के वजह से। क्लियर है? और ये जो आयरन है वो ऑक्सीजन के H2O या मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो ब्राउन कलर में बदल रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ग्रीन कलर में कौन बदल रहा है। आप जैसे ही ग्रीन सुनते हो तो आपको लगता है आयरन हो सकता है, क्योंकि ग्रीन विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2O को आपने ग्रीन विट्रियोल कहा था, राइट? बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? एक सल्फेट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो अलग मामला है। तो इसलिए कलर का रिलेशन, कलर इज द इंडिकेटर ऑफ chemical reaction or properties of chemical reaction in the chemistry. So you must be differentiate, separate color from one color to another color. नहीं तो फिर कलर में ऐसा कलर हो जाएगा ना कि आपके कॉपी पे रेड कलर से चलेगा। तो इसलिए रेड कलर से बचाना है तो सारे कलर को सही से दिखाना है। समझ में आया? रैमिंग वर्ड कहाँ गया? यदि ये रेड कलर से बचाना है तो सारे कलर को दिखाना होगा। हर चैप्टर में कलर है भाई साहब। पहला चैप्टर में ये सब कलर दिखाना, उसके बाद पीएच पेपर का कलर दिखेगा। कहाँ? सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में अगेन कलर दिखेगा। मेटल्स चेंज द कलर ऑफ अदर साल्ट। और तो और ब्रोमीन वाटर टेस्ट करके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी कलर दे दिया। हाँ, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर में कलर है। हमको पता चलता है केमिस्ट्री is not a chemistry. Chemistry is the mystery of the color, where all certain colors are complexly or correlate with the chemical reaction. इसीलिए तो properties of chemical reaction में बताए थे। Change in color. अरे change in state तो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ हर जगह होता है कि नहीं? गैसेस बनता है तो ये तो हो ही रहा है। Change in state भी हो रहा है, change in color, change in temperature, exothermic, endothermic, formation of precipitate, insoluble substance, and certain more other very important components. Is that clear? तो कलर का रिलेशन ना बहुत गहरा है। किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ भी। पता है ना? सांवला, फियर, काला, गोरा, पता है ना? हाँ। तो अभी चलते हैं अगले सेक्शंस को समझते हैं। हम लोग को बहुत क्लियरली समझना है यहाँ पे कि कोरेजन होगा तो कलर चेंज होगा, लेकिन रेंसिडिटी में कोई कलर चेंज नहीं होगा। वहाँ पे फूड का स्मेल चेंज होगा। बातें समझ में आ रही है? टेस्ट चेंज होगा, स्मेल चेंज, टेस्ट मेनली टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे आप कभी चिप्स को खोल के छोड़ दो, गलती से थोड़ा टाइम छूट गया, चूड़ा भूंज के छोड़ दो, समझ में आ रहा है? उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज दीज ऑयली फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, राइट? दीज ऑयली फूड्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सम अदर कंपाउंड्स दैट इज नॉट eatable, or even sometime it change their taste, so that is again harmful for us, right? Is that clear? तो इससे बचाने के लिए फिर आप क्या करोगे? इससे बचाने के लिए आपको पैकेजिंग करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट, ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ना हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म जो एग्जिस्ट कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट, वो यहीं पे कर रहा है कि फूड को कोरेजन से बचाने के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो? एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हो। समझ में आया? तो ये तो टॉपिक का लास्ट हो गया, यहाँ पे टॉपिक हो गया समाप्त। सो हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर।
कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर का ना शुरुआत हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसके अंदर हम पढ़े चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो भी बातें पढ़ना था उन सब के साथ हमको पता चला कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या पता चला, इफ टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर कॉम्बिनेशन, उसमें पूरा का पूरा मेन सेंटर रोल में कौन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो एक्सोथर्मिक नेचर होता है यही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेंटर रोल में कौन था, कि कौन हीट सप्लाई कर रहा है, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो, सबका अलग अलग एग्जाम्पल्स था। उसके बाद आप आ जाओ आगे, अब आते हो डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्टिविटी सीरीज, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, और आगे चले और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर कंबाइंड टुगेदर एवरी टाइम, इफ ऑक्सीडेशन इज देयर देन रिडक्शन इज आल्सो देयर। उसमें कॉपर वायर का एग्जाम्पल बहुत फेमस था, कोरेजन और रेंसिडिटी को हम लोग समझ पाए, जान पाए, ये इस चैप्टर का मेन कंटेंट था। आपको पता है इस चैप्टर में एक पॉइंट जो रह रहा है, जो नेक्स्ट डे वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, उसका नाम है कि व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। सर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ में इनिशियली है इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अभी लेवोजियर ना क्लास 9th में बहुत पहले बोल के गए कि दो कंपाउंड, दो एलिमेंट, दो रिएक्टेंट जब भी आपस में कंबाइन करेगा तो उसका मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मास नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट will be must equal to number of product present in number of atom present in the product। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वेरी फर्स्ट थिंग्स इज देयर H2 plus O2 and it forms H2O where 2 atom of hydrogen is here and 1 atom of oxygen is only। that's why we need to then 4 atom of oxygen। now is it clear। तो ये कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चला, हाउ कुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको जानेंगे कल के वीडियोस में। तो कल तक आप लोग वेट कीजिए, हम लोग कल सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नमस्कार, सेवा समाप्त हुई। आप सब यहाँ पे आए और एनालिसिस किए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।